दोस्तों, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए जो 7वें वेतनमान के तहत गृह भाड़ा भत्ता यानी कि एचआरए का आदेश जारी किया गया है, उसमें किन किन शहरों वालों को कितना कितना एचआरए का लाभ मिलेगा, इसी मुद्दे के बारे में, इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि बीते 19 जुलाई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सदन से प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 7वें वेतनमान के तहत एचआरए देने का ऐलान किया था, जिसके बाद 2 अगस्त 2023 को वित्त विभाग से आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद कितने सैलरी वालों को जो है वो बढ़ा हुआ एचआरए कितना कितना मिल सकता है, इस चार्ट के माध्यम से आप उस जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं अपना। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारे कर्मचारी साथियों के द्वारा ये पूछा जा रहा था कि किस किस शहरों के लिए कितना कितना एचआरए का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में वीडियो बनाने का जो है वो आग्रह किया जा रहा था। तो देखिए दोस्तों, इस समय मैंने छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी सर से संपर्क किया, क्योंकि उनको डीएचआरए के टेक्निकल चीज़ों के बारे में उनकी पकड़ बहुत अच्छी मजबूत है। और राजेश चटर्जी सर जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए दोस्तों, 7वें वेतनमान में एचआरए के लिए जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक 20 श्रेणी के नगर, जिसमें रायपुर, दुर्ग और भिलाई नगर को इसमें शामिल किया गया है। अब इन तीनों शहरों में और कौन कौन से एरिया को शामिल किया गया है उसको आप समझिए। तो देखिए दोस्तों, रायपुर कहने का मतलब नगर समूह है, क्योंकि सभी कर्मचारी तो रायपुर शहर के बीच में तो सेवा नहीं दे रहे हैं, रायपुर के आसपास सेवा दे रहे हैं, और रायपुर कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, इसलिए रायपुर नगर कहने से इसमें रायपुर नगर निगम चंगोरा के बाह्य वृद्धि क्षेत्र में ये आता है। चंगोरा इसका बाह्य वृद्धि क्षेत्र है। इसी प्रकार से हीरापुर, जरवाय, पुरैना, इसके अलावा रायपुरा, इसके अलावा तेलीबांधा, खमतराई, शंकर नगर, इसके अलावा रावाभाटा, इसके अलावा इसमें अमलीडीही, टाटीबन, लंबाड़ी, इसके अलावा रायपुर खास, ये सभी रायपुर के बाह्य वृद्धि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सभी रायपुर शहर के बाहर के एरिया हैं और इन सभी को मिलाकर रायपुर शहर का निर्माण हुआ है। इसके अलावा भनपुरी और मोआ, ये दोनों रायपुर से जुड़ा हुआ नगर है। इन सभी एरिया में जितने भी सरकारी कर्मचारी सेवा दे रहे हैं उनको 20 श्रेणी में रखा गया है और उनको अभी 9% एचआरए मिलेगा, और जैसे ही डीए उनका 50% होगा तो इनका एचआरए 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा, यानी कि उस वक्त 1% एचआरए की वृद्धि हो जाएगी जब इनका डीए 25% से बढ़कर 50% हो जाएगा। अभी चूंकि 25% मानिए, ये अभी चूंकि 42 मिल रहा है, तो ये जैसे ही ये 50 होगा तो आपका एचआरए अभी 9% मिलेगा, वो बढ़कर सीधे 10% हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 20 श्रेणी में भिलाई नगर को भी शामिल किया गया है, तो उसे भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, दुर्ग भिलाई नगर का मतलब दुर्ग नगर निगम का एरिया, इसके अलावा भिलाई नगर निगम का एरिया, भिलाई चरौदा नगर पालिका, जामुल नगर पंचायत और कुम्हारी नगर पंचायत, ये क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में जितने भी सरकारी कर्मचारी सेवा दे रहे हैं उनको B2 के तहत 7वें वेतनमान के तहत अभी 9% एचआरए मिलेगा, और जैसे ही उनका डीए 50% बढ़ेगा तो एचआरए 10% हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप सी श्रेणी वाले शहरों को भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें शहरों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया गया है कि बिलासपुर शहर का मतलब बिलासपुर नगर निगम, तिफरा बाह्य वृद्धि क्षेत्र है इसका, इसके अलावा देवरी, सिरगिटी और लिगियाडीही, ये तीनों जुड़ा हुआ नगर है और ये सभी बिलासपुर शहर के अंतर्गत माना जाता है। इन सभी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 6% एचआरए मिलेगा और 50% डीए होने के बाद 7% एचआरए का लाभ इनको मिलेगा। इसके बाद जगदलपुर शहर का समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, जगदलपुर शहर के अंतर्गत खुद जगदलपुर नगर पालिका आता है। इसके अलावा अगहनपुर, धर्मपुरा, कांगोली, जगदलपुर कस्बा, इसके अलावा सरगीपाल और पखनागुड़ा, ये सभी एरिया जगदलपुर के बाह्य वृद्धि क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा फेजरपुर और हटक चौरा, ये दोनों जुड़ा हुआ शहर क्षेत्र में आता है। इन सभी एरिया को जोड़कर जगदलपुर शहर का निर्माण हुआ है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के तहत एचआरए में, चूंकि ये सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन सभी को 6% एचआरए और 50% डीए होने के बाद 7% एचआरए का लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, चिरमिरी की बात करें तो चिरमिरी नगर पालिका और चित्तौड़ झोर, इनको भी सी श्रेणी के शहर क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर भी एचआरए अभी 6% मिलेगा और 50% डीए होने के बाद 7% एचआरए का लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, आप अंबिकापुर का भी समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अंबिकापुर को भी सी श्रेणी में रखा गया है और अंबिकापुर में अंबिकापुर नगर पालिका के साथ साथ फुंडर डिहारी और नमन कला, ये दोनों अंबिकापुर के जुड़ा हुआ
नगर है और ये सभी अंबिकापुर नगर में शामिल हैं। यहाँ पर भी सी श्रेणी के तहत 6% एचआरए 50% डीए बढ़ने के बाद 7% एचआरए का लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप रायगढ़ का भी समझ लीजिए। तो रायगढ़ नगर में आपके रायगढ़ नगर पालिका, इसके अलावा बोईर दादर और अमली भोना रायगढ़ के बाह्य वृद्धि क्षेत्र हैं, इसीलिए ये सभी एरिया रायगढ़ नगर के अंतर्गत आएंगे। और इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को अभी सी श्रेणी के तहत 6% एचआरए मिलेगा और 50% डीए होने के बाद 7% एचआरए का लाभ मिलेगा। इसके बाद दोस्तों दल्ली राजहरा में खुद दल्ली राजहरा नगर पालिका और चिखली कला ये भी सी श्रेणी के नगर हैं। और साथ ही साथ आपके कोरबा, राजनांदगांव, धमतरी, भाटापारा और जांजगीर चांपा ये सभी एरिया भी सी श्रेणी नगर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों को भी अभी 6% एचआरए मिलेगा और 50% डीए होने के बाद 7% एचआरए का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इनको छोड़कर बाकी के और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को भी अभी 6% एचआरए मिलेगा और 50% डीए होने के बाद इनको भी 7% एचआरए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार के जो दिल्ली में कार्यालय हैं और वहां पर जो कर्मचारी और अधिकारी सेवा दे रहे हैं उनको अभी 27% एचआरए मिलेगा और 50% उनका जब डीए होगा उसके बाद इनको 30% एचआरए का लाभ दिया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से एचआरए के पूरे कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इसके बाद भी आपके और कोई सवाल रह गए हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स के डीए एचआरए डीआर से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।